नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारत अर्थात इंडिया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023 को जो जी ट्वेंटी का जो 18वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इस शिखर सम्मेलन में भारत के महामहिम की ओर से जो भी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष इसमें भाग लेने आए थे, उनके लिए राष्ट्रपति भवन में इन्होंने एक डिनर का आयोजन किया था, एक भोज का आयोजन किया था। और उस भोज में आमंत्रण जो भेजा गया था, जो इनविटेशन कार्ड था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह उस इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, न कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा था। तो इसी को लेकर के, यानी उस इनविटेशन कार्ड में लिखा क्या था, ये लिखा था, और इसी एक शब्द का अंतर था। तो इसी को लेकर के भारत में जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चला, जो शब्दवेदी बाण सत्ता पक्ष ने विपक्ष के ऊपर, विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर जो चलाए, जो पूरा का पूरा एक राजनीतिक गहमागहमी, जो पॉलिटिकल स्टंट था, जो राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, आप यकीन मानिए कि G20 शिखर सम्मेलन के जस्ट पहले भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, आरोपों की बौछार करते हुए पूरा का पूरा माहौल इतना ज्यादा राजनीतिमय कर दिया। मतलब इतना ज्यादा एक जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चला, तो वो देखने में बड़ा खराब लग रहा था कि भाई इतने बड़े आयोजन के अवसर पर इस प्रकार की मतलब राजनीति हो रही है। तो वो तमाम प्रकार की जो चीजें सामने आई हैं, वो अच्छा तो नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो एक शब्द को लेकर के लड़ाई थी, उस इनविटेशन कार्ड में लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जबकि विपक्ष का यह कहना था कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जनरली आप लोग देखते रहे होंगे। तो जो ये इस शब्द की जो अदला बदली है, इस शब्द की जो अदला बदली है, इसी को लेकर के पूरा का पूरा ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, जो एक दूसरे के ऊपर शब्दभेदी बाण, जो पॉलिटिकल स्टंट देखने को मिला, उसकी वजह से तमाम सारे प्रश्न पैदा होते हैं कि क्या सत्ता पक्ष सही है या विपक्ष सही है या दोनों गलत हैं। तो जो तमाम प्रकार के बिंदु उभर करके हमारे सामने आते हैं, तो ये बड़े ही मतलब महत्वपूर्ण एक प्रकार से चिंतन के विषय हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्टंट से, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे के पूरे पूरा का पूरा जो राजनीतिक माहौल है, जो इससे चीजें उभर करके आती हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या सत्ता पक्ष ने जो किया वो सही था, या जो विपक्ष ने किया वो सही था, या कोई नहीं सही था बल्कि दोनों गलत थे। तो आज हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इस पर हम देखेंगे। और जहां तक मित्रों, देखिए, जहां तक ये भारत अर्थात इंडिया का जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चला है, G20 के पहले जो पूरा का पूरा ये पॉलिटिकल स्टंट चला है, यदि इस हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है जो चला है, यदि उस पर हम नजर डालें, तो इस मतलब जो एक राजनीतिक विवाद है या जो राजनीतिक रस्साकसी है, कसमकस है, उसके दो आयाम हैं। उसके दो आयाम हैं।
एक है इसका संवैधानिक आयाम और एक है इसका व्यवहारिक आयाम। देखिए इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के दो आयाम रहे हैं। एक रहा है इसका संवैधानिक आयाम और एक इसका रहा है व्यवहारिक आयाम। संवैधानिक आयाम और व्यवहारिक आयाम। देखिए जहां तक इसका जो संवैधानिक आयाम है इस पर हम चर्चा करें, इस चर्चा के पहले आपके सामने हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उस उदाहरण से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो देखिए जो संवैधानिक आयाम है इस पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का, इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्टंट का, तो एक उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस पर गौर करिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक्स पर्सन जो है, जो एक्स पर्सन है, एक्स आदमी है, मान लीजिए ये श्वेता नामक महिला का पति है, राम नामक बालक का पिता है, गीता नामक लड़की का पिता है, और यही एक्स जो है राज नारायण नामक व्यक्ति का पुत्र है। अब देखिए कि एक्स एक व्यक्ति है, वो श्वेता नामक महिला का पति है, राम नामक जो लड़का है उसका पिता है, गीता नामक लड़की का पिता है, राजनारायण नामक व्यक्ति का पुत्र है। और मान लीजिए कि इस एक्स पर्सन ने कोई अपने यहाँ आयोजन किया है किसी कार्यक्रम का, और यह एक्स पर्सन प्रेषक की जगह, भाई जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरली प्रेषक में जो नाम होता है, जो कोई कार्यक्रम रखता है, जब वो लोगों को बुलाता है, इनविटेशन कार्ड भेजता है, तो प्रेषक में ये मतलब प्रेषक माने भेजने वाला। तो यदि प्रेषक एक्स की जगह यदि हम ये कहें कि प्रेषक श्वेता का पति या राम का पिता, गीता का पिता या राजनारायण का पुत्र, तो देखिए यहां पर हम बात एक्स की ही कर रहे हैं। अब प्रेषक में आप चाहे डायरेक्ट एक्स लिखिए या श्वेता का पति कर दीजिए या राम का पिता कर दीजिए या राजनारायण का पुत्र कर दीजिए, तो उसमें देखिए आखिर में हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्स की ही कर रहे हैं। हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्स की ही बात कर रहे हैं। भाई हम चाहे प्रेषक में एक्स लिखें या श्वेता का पति लिख दें, एक्स लिखें या राजनारायण का पुत्र लिख दें, तो बात तो वही हुई ना, बात वही हुई। भाई चाहे आप एक्स डायरेक्ट लिखिए या इनडायरेक्ट वे में श्वेता का पति लिख दीजिए या राजनारायण का पुत्र लिख दीजिए या राम का पिता लिख दीजिए, बात वही है। और बात वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंततः हम बात एक्स की ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम श्वेता के पति की बात कर रहे हैं तो वो कोई दूसरा एक्स है, या हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स कुछ और होता है, जब हम श्वेता के पति की बात करते हैं तो वो कोई और हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, आखिर में वो है एक्स ही है और एक्स की ही हम बात कर रहे हैं। और देखिए यदि हम भारतीय संविधान पर नजर डालें, यदि हम
भारतीय संविधान पर नजर डालें तो संविधान का आर्टिकल 1 का क्लास 1 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 1 का क्लास 1 यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी में आप जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया, भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक चीज और यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नजर डालें तो देखिए प्रस्तावना पर यदि हम नजर डालते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? प्रस्तावना में यह लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular socialist, आगे जो और चीजें हैं। अब देखिए इसका हिंदी में क्या होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस प्रकार कर से इसके मतलब पूरी की पूरी प्रस्तावना है। तो देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का क्लास 1, चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 3 क्लास हैं और क्लास 3 में 3 सब क्लास हैं, तो क्लास 1 आर्टिकल 1 का क्लास 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में इसको क्या कहेंगे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। एक चीज यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नजर डालें तो वहां क्या लिखा है इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, इस प्रकार करके आगे है। और हिंदी में क्या हम कहेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आगे पूरी की पूरी प्रस्तावना है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज जो यहाँ पे अर्थात शब्द लगा है, जो यहाँ पे अर्थात शब्द लगा है, तो जो अर्थात शब्द होता है वो व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, अर्थात का मतलब क्या होता है,
अर्थात किस लिए लगाया जाता है, अर्थात किसके बारे में जानकारी देता है, इस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। देखिए, जो अर्थात शब्द है, जो अर्थात शब्द है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। बस ये व्यक्ति हो गया, घटना इत्यादि के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। देखिए, जो अर्थात शब्द होता है, अर्थात शब्द व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्थात शब्द होता है वो जिस व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, वस्तु के बारे में बात की जा रही होती है उसी के बारे में कुछ वो एक्स्ट्रा जानकारी देता है, कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। वो किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में जानकारी नहीं देता है, बल्कि जिस व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में चर्चा चल रही होती है, जिस व्यक्ति, वस्तु, घटना की बात की जा रही होती है उसी के बारे में कुछ वो एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान करता है। और इसका बस ये यही करता है, और इसको लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो उसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान करता है। तो जैसे यहां हमने कहा भारत, वो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत अर्थात इंडिया, मतलब जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। तो अगर हम भारत कह रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, इंडिया कह रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। ये बात हमारा संविधान बखूबी कहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दुविधा नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा है ही नहीं। वो बिल्कुल क्लियर है कि जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। और जब नाम का निर्धारण किया जा रहा था संविधान सभा में, इस विषय में काफी चर्चा हुई, और अंततः क्योंकि बहुत सारे सदस्यों का ये मत था कि नाम सिर्फ भारत ही होना चाहिए, लेकिन भाई जिस प्रकार से भारत नाम जो विदेशियों ने दिया, तो इसके मतलब कि मतलब विदेशों में ज्यादा इंडिया के नाम से ही फेमस है। तो अंत में काफी चर्चा के बाद इस पर सहमति बनी कि भाई इसे भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत लिखा जाए, ये ज्यादा उचित होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई चाहे हम प्रेषक में लिखें एक्स या श्वेता का पति या राजनारायण का पुत्र, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बात हम अंततः एक्स की ही कर रहे हैं। जो एक्स है वही श्वेता का पति है, जो एक्स है वही राजनारायण का पुत्र है, जो एक्स है वही राम का पिता है। तो अब आप एक्स कहिए या श्वेता का पति कहिए, एक्स कहिए या राजनारायण का पुत्र कहिए, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बात हम एक्स की ही कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इंडिया भारत है, भारत इंडिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस बात की इजाजत हमें संविधान देता है। संविधान में बखूबी इस बात का उल्लेख किया गया है कि आप भारत कहें या इंडिया कहें, इंडिया कहें या भारत कहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक देश को ही रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक देश को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। और देखिए व्याकरण का जो नियम है, व्याकरण भी यह कहता है कि भाई अर्थात शब्द जब लगाया जाता है किसी वाक्य में या किसी शब्द के बाद, तो वो उस व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी ही देता है,
वह किसी नई व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ नहीं बताता है, बल्कि जिसकी चर्चा चल रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, उसी के बारे में कुछ वो एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान करता है। तो भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, दोनों सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और तो ये तो रहा संवैधानिक आयाम, और संवैधानिक आयाम के नजर से यदि देखा जाए तो वहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इस बात की इजाजत हमें संविधान देता है। एक चीज। दूसरी चीज, प्रस्तावना में क्या है कि भाई इंग्लिश में क्या लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to India having solemnly resolved constitute to India into a, और हिंदी में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे और मतलब जो पूरी की पूरी प्रस्तावना है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इनविटेशन कार्ड में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ भी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो वहां तक तो बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसका जो व्यवहारिक आयाम है, इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा, एक अपील दायर की गई थी कि भारत को मतलब भारत कहा जाना चाहिए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप भारत कहें या इंडिया कहें, इंडिया कहें या भारत कहें, बात बिल्कुल बराबर है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अब इसके आते हैं हम व्यवहारिक आयाम पर। अब हम आते हैं इसके व्यवहारिक आयाम। देखिए, जहां तक व्यवहारिक आयाम की बात है, व्यवहारिक क्षेत्र की बात है, तो देखिए हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कोई राजनीतिक दल हो ये दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चाहे भारत का, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, और अन्य भी जो रीजनल पार्टीज है, समाजवादी पार्टी हो, और भी जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, शिवसेना हो, XYZ हरियाणा मतलब लोकदल हो, तमाम सारे जो राजनीतिक संगठन हैं, जो राजनीतिक दल हैं, तो उसमें भारत का कोई भी राजनीतिक दल, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल इस बात को नहीं कह सकता है कि हम सिर्फ इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भारत का नहीं करते हैं, हम सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भारत का हर राजनीतिक दल, या हम समझते हैं कि भारत का हर नागरिक वो इंडिया और भारत दोनों शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इस बात को लेकर के जो इतना बखेड़ा खड़ा किया गया, जो इतना पॉलिटिकल स्टंट फैलाया गया, उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि भाई आप ही हो जो कभी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हो, कभी भारत शब्द का इस्तेमाल करते हो, कभी भारत शब्द का इस्तेमाल करते हो, कभी इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर आपको भारत शब्द से इतना ही परहेज है तो फिर आप भारत शब्द का इस्तेमाल मत करिए। क्यों करते हैं भाई? हमारा संविधान ही इस बात की इजाजत देता है कि आप चाहे भारत कहें या इंडिया कहें, इंडिया कहें या भारत कहें, बात बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तो भारत का कोई भी राजनीतिक दल
भारत का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल न करता हो। वो अपनी सुविधा के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब कोई भी राजनीतिक दल या कोई नेता जब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहा होता है या मीडिया के सामने बाइट दे रहा होता है, तो वो जनरली भारत शब्द का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन वही नेता जब बाहर जाता है, भारत से बाहर जाता है, तो फिर इंडिया शब्द का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए इस एक शब्द पर इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देना, इतना बड़ा एक पॉलिटिकल स्टंट खड़ा कर देना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देना, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना, ये अच्छी बात नहीं थी, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भाई आप लोग ही हो जो दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो फिर अब वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिएगा तो उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज जो इसका व्यवहारिक आयाम है, उसके हम इसका जो दूसरा पॉइंट है, देखिए कि इस समय बीजेपी की सरकार है भाई, उन्होंने इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। लेकिन वही बीजेपी है जिन्होंने अपने बहुत सारे कार्यक्रम का नाम इंडिया से रखा है। जैसे क्या है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया। अब बताइए कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, ये तमाम सारी जो योजनाएं, मतलब ये तमाम सारे स्टार्टअप उन्होंने शुरू किए हैं, तो इसमें देखिए इंडिया के नाम से ही है भाई, इंडिया के नाम से ही है। तो वहां पर यदि वो भारत ना किए होते तो उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं था, लेकिन इन्होंने कर दिया। हालांकि इनको करना नहीं चाहिए, अनावश्यक एक मतलब जो एक होते हैं ना कि कभी टाइम टू टाइम, देखिए राजनीति में होता क्या है, राजनीति में आप समझे मित्रों कि राजनीति में मुद्दा और टाइमिंग, इश्यू और टाइमिंग, मुद्दा और समय का बड़ा मतलब महत्व होता है। तो राजनीति में कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, यहाँ पर सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, बहुत ही चिंतन मनन के साथ की जाती हैं। तो यहाँ भी कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, कुछ भी अनजाने में नहीं होता है, कुछ भी भूलवश नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, बड़े ही उसके मतलब नफे नुकसान को देख करके की जाती है। हमें कब कौन सा मुद्दा उठाना है ये बहुत ही मतलब ये पहले से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, खेलो इंडिया है, तमाम सारी चीजें हैं। तो आपको वहीं पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना था भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता तो उसमें कुछ गड़बड़ ना होता। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए इन्होंने बहुत सारी योजनाओं का नाम इंडिया के नाम से रखा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भारत और इंडिया शब्द का इस्तेमाल, चाहे वो भारत के नागरिक हों या चाहे राजनीतिक दल हों या और कोई भी संगठन हो, अपनी सुविधा के हिसाब से इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो देश के अंदर हैं, देश के अंदर कुछ कार्य कर रहे हैं, देश के अंदर कोई रैली संबोधित कर रहे हैं, तो ज्यादातर भारत शब्द का इस्तेमाल होता है। जब वही विदेश में जाते हैं तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ना होता तो उसमें कुछ गड़बड़ ना होता, उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने ये किया तो ये भी ठीक नहीं है। और देखिए इसका जो तीसरा बिंदु है व्यवहारिक पहलू का, इसका जो तीसरा बिंदु है, देखिए जो इंडिया शब्द है, जो
इंडिया शब्द है और भारत, देखिए भारत विदेशों में, दुनिया के पटल पर, विश्व मानचित्र पर इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत से बाहर या जो विदेश के लोग हैं या जो विदेश के नागरिक हैं या जो भारत से बाहर के लोग हैं वो भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं। और भारत के अंदर भारत के नागरिक, भारत के नेता या भारत के पत्रकार ज्यादातर भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल कॉमन नाम है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल गड़बड़ नहीं है। लेकिन भाई जैसे जो चीजें काफी समय से चली आ रही हैं, तो G20 का जो इन्विटेशन कार्ड था वहां पर उनको भारत उस मौके पर नहीं करना चाहिए था, बल्कि अगर इस संबंध में सरकार ये चाहती है कि भारत शब्द का इस्तेमाल हो तो ये डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकतांत्रिक लिहाज से जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है इस संबंध में कि भाई जितने भी राजनीतिक दल हैं संसद में, सबकी आपको एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और वहां पर डिस्कस करना चाहिए कि भाई जो भारत शब्द है ये भारत का जो प्राचीन नाम है वो है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे मतलब धर्म ग्रंथों में इसका नाम भारत है, तो हम समझते हैं कि इसका नाम भारत ही क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए, इंडिया को हटा दिया जाए। तो वहां पर चर्चा होती, सभी लोगों की एक सहमति बनती है, जो भी स्थिति बनती, तो अगर उस आधार पर हम आगे बढ़ते तो ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता था। आपने किसी से न चर्चा किया न कुछ किया, आप सीधा प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने लगे, तो भाई वो थोड़ा सा विरोध एक प्रकार से जायज है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो यदि हम समझते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के यह काम किया गया होता तो वो बेहतर तरीका होता, और जिस प्रकार का ये पॉलिटिकल स्टैंड या राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक छींटाकशी जो हुई है वो शायद न होती। तो नाम तो दोनों सेम है, क्योंकि भाई वही भारत है, वही भारत भूभाग है जो विदेशों में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल मैप पर इंडिया के नाम से फेमस है। और वही भूभाग है जो हमारे लोग, हमारे देश के अंदर हमारे नेता, हमारे पत्रकार उसी भूभाग को भारत के नाम से जानते हैं। तो जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस बात को लेकर के इतना बड़ा जो बखेड़ा खड़ा किया गया, जो इतनी बयानबाजी, जो इतनी राजनीतिक हो हल्ला, उठा पटक, छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, रस्साकशी, पॉलिटिकल एक्शन जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। ये देश के लिए अच्छा नहीं था, खास करके G20 के मौके पर। उसमें सरकार ने थोड़ा सा एक टेक्निकल उसको कभी कह सकते हैं कि भाई आपको एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें डिस्कशन करना चाहिए, उसके बाद आप करते तो उसमें इतना बखेड़ा ना होता। तो ये सडनली आप उसको प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख देना, ये हमारे विवेक से उचित नहीं है। इस पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, उसके बाद डिसीजन लिया जाना चाहिए था। तो भारत के बाहर इंडिया के नाम से फेमस है। भारत के बाहर जो विश्व के दूसरे देशों के लोग हैं, जो विश्व मानचित्र पर भारत इंडिया के नाम से फेमस है, और भारत के अंदर तो भारत के नाम से फेमस है ही है। और हमारे नागरिक, हमारे नेता वो भारत ही ज्यादातर मौके पर कहते हैं और भारत कहना ही उसको पसंद ही करते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कि कोई इंग्लिश में बोल रहा है या इंग्लिश में पत्रकारों को संबोधित कर रहा है तो वो इंडिया शब्द को जनरली इस्तेमाल करता है, लेकिन है दोनों से कोई अंतर नहीं है। भारत शब्द का इस्तेमाल जो भारत के सामान्य जन है, आम जनता है, आम लोग हैं, वो लोग ज्यादा इस्तेमाल भारत शब्द का करते हैं। और भारत का जो ब्यूरोक्रेटिक वर्ग है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिफर करते हैं, वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत को भारत ही कहते हैं, भारत के अंदर इंडिया नहीं कहते हैं। और देखिए, जो इस संबंध में एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि भाई जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए जो पानी है, भाई पानी को आप जल कहिए, नीर कहिए, वाटर कहिए, अब या H2O कह दीजिए रसायन की भाषा में। तो ये क्या है? ये सब पानी ही तो हम कह रहे हैं। तो हम बात पानी की ही कर रहे हैं, बात हम पानी की ही कर रहे हैं, लेकिन उसे विभिन्न नामों से, मतलब नाम मतलब भिन्न भिन्न है, लेकिन हमारा संकेत, हमारा इंडिकेशन पानी की तरफ ही है। हम पानी की ही बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो पानी है भाई, पानी को मतलब जो अफ्रीकन लैंग्वेज है, भाई पानी तो पूरे वर्ल्ड में पानी ही है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से उसके नाम अलग अलग हैं। तो भाई अफ्रीकन भाषा में पानी को कुछ दूसरा कहते होंगे, रशियन भाषा में कुछ दूसरा कहते होंगे, चाइनीज भाषा में कुछ दूसरा कहते होंगे, लेकिन अंततः हम पानी की ही बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में जो पानी है वो चाइना में पानी दूसरे टाइप का होता है, या अफ्रीका में पानी दूसरे टाइप का होता है, या अमेरिका में पानी दूसरे टाइप का होता है। पानी तो पानी ही होता है ना। आप उसको वाटर कहें, जल कहें, नीर कहें, H2O कहें, है तो आखिर में वो पानी ही, लेकिन नाम क्या है? अलग अलग है, बस इतने हैं। लेकिन हम बात पानी की ही कर रहे हैं। तो हम भारत कहें या इंडिया कहें, हम उसी भूभाग के बारे में बात कर रहे हैं जो साउथ एशिया में एक विशेष लोकेशन पर स्थित है। आप उसको भारत कहें या इंडिया कहें, लेकिन हम संकेत उसी भूभाग की तरफ कर रहे हैं जो साउथ एशिया में एक स्पेशल लोकेशन पर स्थित है, स्पेशल डिग्री से लेकर के स्पेशल डिग्री तक। तो भाई पानी को जल कहिए, नीर कहिए, वाटर कहिए, H2O कहिए और कुछ कहिए, लेकिन हम बात पानी की ही कर रहे हैं। वो पानी ही है, चाहे वो चाइनीज भाषा में कुछ दूसरा होगा, दूसरी भाषा में कुछ दूसरा होगा, लेकिन वो है तो आखिर में पानी ही ना। हम पानी की ही बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप भारत को इंडिया कहें या इंडिया को भारत कहें, दोनों बात सेम है। आप भारत कहेंगे तो भी उसी भूभाग को संबोधित कर रहे हैं, इंडिया कहेंगे तो भी उसी भूभाग को संबोधित कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इतना जो इस नाम को लेकर के, इस शब्द को लेकर के, इस चीज को लेकर के जो इतना आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक स्टंट, राजनीतिक ड्रामा, राजनीतिक एक रस्सा कसी, छीटा कसी, आरोप प्रत्यारोप जो चला है वो ठीक नहीं है। तो उसमें हम समझते हैं कि सरकार ने एक टेक्निकल गलती की है। उसको इस चीज के पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबको विश्वास में लेना चाहिए, सबसे चर्चा करनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तो काम अच्छे से होता, कोई दिक्कत संभवतः न होती। लेकिन अब सडनली इस चीज को कर देना तो भाई ऑब्वियस है कि उधर से भी रिएक्शन आना ही आना है। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष ने यही गलती किया, मतलब उचित नहीं किया कि उनको एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद ये करना चाहिए। और विपक्ष ने भी जो इतना हो हल्ला किया वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाई संविधान में तो लिखा ही है इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। तो आप बाद में जिसे भाई जब संसद की बैठक चलेगी, जब संसद का सत्र आयोजित होगा, तो भी उस मुद्दे पर डिस्कशन किया जा सकता है कि भाई ये आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा करना ही था तो आपको एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, जो भी है। तो तमाम प्रकार से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। तो जहां तक ये दोनों जो भारत अर्थात इंडिया की बात है, वो नाम दोनों सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप भारत कहें, इंडिया कहें, इंडिया कहें, भारत कहें, बात सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया सडनली वो गलत था, और विपक्ष ने जिस प्रकार से इतना ज्यादा हो हल्ला, आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी किया वो भी ठीक नहीं था। भाई इस विषय पर जब संसद की बैठक होती तो चर्चा की जा सकती है, जरूर की जानी चाहिए भाई, क्योंकि अगर नाम बदला जा रहा है देश का तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के नाम की बात है। और देखिए इसमें जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, अगर जब भारत नाम किया जाएगा देश का इंडिया के स्थान पर, तो चूंकि हमारी जितनी भी ट्रीटीज हैं,
जितनी भी ट्रीटीज हैं वो इंडिया के नाम से ही हैं, क्योंकि हिंदी में संभवतः हमारे ख्याल से कोई ट्रीटी हुई नहीं है भाई। वो इंग्लिश मूल वर्जन में ही होती, बाद में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो इंडिया है। तो और जैसे जितने भी संगठन में भारत जो एज ए मेंबर वहां पे ज्वाइन किया है, तो वो इंडिया के नाम से ही ज्वाइन किया है, तो उन सारे स्थानों पर नाम बदलने के लिए आवेदन देना पड़ेगा, तो वहां पर नाम बदला जाएगा। और जो भी आर्मी की वर्दी वगैरह है और जो भी सरकारी वेबसाइट्स हैं और जो भी सरकारी गजेट्स वगैरह हैं, तो वहां पर भी नाम बदला जाएगा। तो वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, तो उसमें कुछ खर्चे भी आएंगे भाई, वो तो बिल्कुल तय है, खर्चे लगेंगे ही लगेंगे। तो प्रैक्टिकल लेवल पर यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया कहें, भारत कहें, इंडिया कहें, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसे प्रस्तुत किया वो गलत था, और जिस प्रकार से विपक्ष ने इस पर हो हल्ला किया, राजनीतिक ड्रामा किया, पॉलिटिकल स्टंट किया, छीटा कसी, मतलब जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वो भी ठीक नहीं था। क्योंकि भाई आप एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, इस पर चर्चा संसद की जब बैठक होगी तो उस पर की जा सकती है, या इसे प्रेसिडेंट के समक्ष मुद्दा उठाया जा सकता है कि भाई इस प्रकार से जो हो रहा है इस पर आप सरकार को निर्देश दें। तो वो तमाम प्रकार के मैकेनिज्म हैं, तो ये हो सकता था। लेकिन जिस प्रकार से ये G20 के ऐन मौके पर इतना छीटाकसी, पॉलिटिकल स्टंट, जो ये राजनीतिक बयानबाजी हुई, वो ठीक नहीं था। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि नाम दोनों सेम है, और अब आप आसानी से इस बात को जज कर सकते हैं कि क्या सत्ता पक्ष गलत था या विपक्ष गलत था या दोनों गलत थे, या क्या उचित हो सकता है। अब आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। भाई हमारा जहां तक व्यू पॉइंट है इस मामले में, कि आप भारत कहें या इंडिया कहें, बात सेम है। सरकार ने थोड़ी सी गलती ये किया कि जो सडनली उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया बगैर से किसी चर्चा के, वो गलत था। और विपक्ष ने गलती इतनी की कि उस समय उन्होंने जो इतना हो हल्ला किया, इतना ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, छीटाकसी किया, वो ठीक नहीं था भाई। ये आप संसद की जब बैठक होती तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, और जरूर करना चाहिए, तो वो सही मंच था। चलिए ठीक है, जो भी हुआ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो इस पर इतनी बयानबाजी, जो इतनी छीटाकसी, रस्साकसी, पॉलिटिकल स्टंट, जो इतना राजनीतिक टेंशन देखने को मिला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसे और भी तरीकों से सुलझाया जा सकता है, बहुत ही मैच्योर तरीके से, तो उसमें सुलझाया जा सकता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो मित्रों, आपने ये देखा कि G20 के दौरान भारत अर्थात इंडिया को लेकर के जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो एक राजनीतिक ड्रामा चला, जो पॉलिटिकल स्टंट चला, जो राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक छीटाकसी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वो ठीक नहीं था, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ जो भी है। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए और आपको ये बताया कि भारत अर्थात इंडिया का जो ये एपिसोड है, इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया था उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं था। थोड़ा सा गलती सरकार की तरफ से भी हुई है और विपक्ष की भी तरफ से हुई है। दोनों को बहुत ही मैच्योर तरीके से इस चीज को करना चाहिए था, तो शायद वो राजनीतिक कुश्ती देखने को न मिलती जो देखने को मिली। तो मित्रों, बस आज यहीं तक। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।